नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3। राजस्थान में जिस तरीके से रीट होती है वैसे ही एमपी में एमपी टेट वर्ग 3 होती है। उसके पेपर अभी चल रहे हैं, 5 मार्च से स्टार्ट हुए हैं और 26 मार्च को लास्ट पेपर है। डेली 2 शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं। जस्ट मैंने अभी एक पेपर अपलोड किया है फर्स्ट शिफ्ट का, आज का पेपर है और हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेकंड शिफ्ट के पेपर को। यहाँ पर टोटल प्रश्न लगभग 40 है। परीक्षा में 150 प्रश्न आते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, इसलिए यानी कि 150 जो प्रश्न होते हैं वो कोई नहीं बता सकता। इसलिए जितने प्रश्न मेरे पास आए हैं मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपका पेपर है तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए, समझने की कोशिश करें कि कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमारे लिए कहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं हम पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पहला प्रश्न यहाँ पर, तो राइट आंसर था अजीत डोभाल। भारत के सैटेलाइट मैन कौन है? राइट आंसर है उडुपी रामचंद्र राव। नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है, तो राइट आंसर था लेमार्क। सिद्धांत से संबंधित प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेम सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी के प्रवर्तक और सिद्धांत के नाम आपको पता होना चाहिए। 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर था सतीश रेड्डी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के कितने स्तर हैं? तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के 3 स्तर हैं। अब आपको कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के तीनों स्तर के नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कल एग्जाम में इसके नैतिक सिद्धांत से स्तर से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। मेंढक का तत्सम क्या होगा? तो मेंढक का तत्सम होता है मंडूक। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर एस स्वामीनाथन। सबसे गर्म ग्रह है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा शुक्र। अब आप देखिए, ग्रह से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग तीनों एग्जाम में, यानी कि 5, 6 और 7 तीनों ही पेपर में, टोटल 6 पेपर में ग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट डेली पेपर देखना है कि किस तरीके से प्रश्न कहाँ से उठाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि परिश्रम करोगी तो उत्तीर्ण हो जाओगे, में कौन सा वाक्य है? तो ये एक मिश्रित वाक्य है, यदि और तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। अब अगला प्रश्न आपका आ सकता है जो आपकी एग्जाम होने वाली है कि महिला दिवस पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी 8 मार्च को यानी कल महिला दिवस है, तो हो सकता है कल आपसे ये पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, लोहड़ी किस राज्य का त्यौहार है? तो लोहड़ी पंजाब का है। ठीक ऐसा ही प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बिहू, तो बिहू का आंसर था असम, लोहड़ी का आंसर है पंजाब। इसी तरीके से आपको राज्य के जो त्यौहार होते हैं, नृत्य होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो यहाँ पर एक अवस्था का नाम पूछा गया है जो 2 से 7 वर्ष, तो राइट आंसर था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया? तो राइट आंसर इसका था भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, ढोकला लेमन राइस किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर था गुजरात। अर्वाचीन का विलोम शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर था प्राचीन। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है, तो राइट था टर्मन। बुद्धि लब्धि से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से बुद्धि से रिलेटेड सारे प्रश्नों को कवर कर लें। अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर था कर्मधारी समास। सुबह पूछा गया था देवासुर में समास, तो वहाँ पर राइट आंसर था द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर था मैटसेट। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को देखें कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं।
तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? तो राइट आंसर था कैबिनेट मिशन योजना। बच्चे का विकास परिणाम है, किसका है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही है। अगला प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लिप्जिंग नगर, जर्मनी में। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। 4 से 5 सिद्धांत जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, हल, इन सिद्धांत को आप कह सके तो घोट कर पी लीजिए, क्योंकि इनमें से प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न है संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर था सम। नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट है बंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु। हुंकार किसकी रचना है? तो हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। थॉर्नडाइक की मुख्य कितने नियम हैं? तो थॉर्नडाइक ने टोटल नियम दिए थे 8, जिसमें से मुख्य नियम दिए थे 3 और 5 नियम दिए थे गौड़। तो यहाँ पर मुख्य नियम पूछे गए हैं, तो राइट आंसर हमारा होता 3। नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 क में। 48 में भी कौन सा भाग? क। नेक्स्ट है सुंदर गर्दन वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर था सुग्रीव। समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है? समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन, समाजीकरण है। नेक्स्ट है 31, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1972 में। नेक्स्ट, संचय काल अथवा परिपाक काल किस अवस्था से संबंधित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बच्चे चीज़ों को संचय करते हैं, इसलिए इसे संचय काल कहा गया है। नेक्स्ट है 33, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक पूछा प्रश्न है ये, प्राकृतिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, तो आंसर है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है याक और मिथुन जानवर किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षा की किसका कथन है? तो ये कहा था रूसो ने। नेक्स्ट 36, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता किस अवस्था की विशेषता है? सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता किस अवस्था की विशेषता है? तो राइट आंसर है बाल्यावस्था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, कैसी भूमिका है? सुविधा दाता की। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न हमारा, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। टोटल यहाँ पर हमने लगभग 40 प्रश्न किए हैं। जिस किसी का भी कल एग्जाम में वो इन प्रश्नों को अच्छे से समझे कि कहाँ से प्रश्न उठाया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।